नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं सीयूईटी एग्जाम का, तो आपका बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैं आज आपको बताने वाला हूं जिससे आप लगभग कोर्सेज लगभग यूनिवर्सिटीज को एक साथ कवर कर देंगे। तो ऐसा कोर्स ऐसा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जानना बेहद जरूरी है। तो फॉर्म फिल कर रहे हैं या फॉर्म में आपने अभी शुरुआत नहीं की है फिल करने की, क्योंकि अभी ऑब्वियस सी बात है यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आई है रिसेंट में ही, तो आप जो है आप फॉर्म फिल करने की शुरुआत करेंगे। तो फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, पहले चीज तो जो आप हम हमेशा वीडियो में शुरुआती तौर पे बात करते हैं कि अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे इस चैनल पर, पहला वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। साथ में सीयूईटी स्टडी कैपिटल का हमारा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको प्रिपरेशन करनी है सीयूईटी यूजी की, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीवोक, बीटेक कुछ भी करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे कोर्सेज के साथ में, जो आपको मिल जाएगा हमारे ऐप पे। कॉन्टैक्ट नंबर ये है 9336257345, जो आपको हर एक सवालों के आपको जवाब देगा। आप कॉल करिएगा या व्हाट्सएप करिएगा, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल जरूर जुड़ लीजिएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे पीडीएफ नोट्स, कंटेंट सब कुछ आपको मिल जा रहे हैं समय से। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तकरीबन 6 से 7 हजार बच्चे जुड़ चुके हैं। देखिए, जैसे मैं बात करूं आपको, जो सीयूईटी का एग्जाम होता है वो 3 सेक्शन में होता है। पहला सेक्शन लैंग्वेज का होता है, दूसरा सेक्शन डोमेन का होता है, और तीसरा सेक्शन आपका जनरल टेस्ट का होता है, ठीक है, जीटी का होता है। अब होता कुछ ये है कि जैसे बीएचयू है, बीएचयू अपना बीए का एडमिशन करा रहा है, तो बीए में वो आपका लैंग्वेज और जनरल टेस्ट ले रहा है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले रहा है, एप्टीट्यूड टेस्ट हो चुका है ये। और ऐसे ही अगर बीएससी में एडमिशन ले रहा है तो वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री बीएससी एजी के लिए, या पीसीबी पीसीएम आपका लेता है। ऐसे ही अगर ये बीटेक करना चाहते हैं आप, तो बीटेक के लिए बीएचयू से क्या होगा भाई, आपका पीसीएम होना चाहिए। तो हर एक के लिए इसने अपना अपना कॉम्बिनेशन दे रखा है। बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए हर चीज के लिए। बीकॉम के लिए आपने अलग कॉम्बिनेशन दिखा देता हूं मैं आपको। बीकॉम के लिए यहाँ पे है जनरल टेस्ट लेना है आपको, साथ में अकाउंटेंसी और बीएसटी लेना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो ऐसे ऐसे आपके पास में कॉम्बिनेशन होते हैं। तो फिलहाल ये बीएचयू की मैंने बात करी। ऐसे ही मैं डीयू की बात करूं, तो डीयू के लिए अगर आप बीए करना चाहते हैं तो आपको एक लैंग्वेज और 3 डोमेन लेने पड़ेंगे। बीएससी के लिए आपको एक लैंग्वेज और 3 डोमेन लेने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही बीकॉम के लिए आपका अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब अलग डोमेन कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे। एक ऐसा सटीक कॉम्बिनेशन जो आप सेलेक्ट करते हैं तो आप बीएचयू में भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, डीयू में भी बकायदा जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, और आप हर कोर्स के लिए लगभग एलिजिबल हो जाएंगे जो आप चाहते होंगे, जो आपकी ड्रीम कोर्स होगा। ऑब्वियसली बात, जैसे मान लो बीए हुआ, बीएससी हुआ, तो इनमें तो पक्का हो जाएगा। इसके अलावा बीटेक तक में मैं गारंटी लेता हूं हो जाएगा, बीवोक तक में मैं गारंटी लेता हूं हो जाएगा, और बीएचयू का एलएलबी हो जाएगा, डीयू का हाँ बीएलएलबी जैसे यहाँ की क्या कहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो जाएगा। डीयू का बीएलएलबी नहीं होता, डीयू में आपको बीएलएलबी अगर चाहिए तो आपको क्लैट के एग्जाम के थ्रू होता है, ठीक है। चलिए, अब आपको मैं वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता देता हूं वो क्या है, जो आपको यूजीसी ने ऑलरेडी बता रखा था कि मैक्सिमम आप कितने कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई 5 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 सब्जेक्ट मतलब 5 डोमेन नहीं। तो आपको यहाँ पे क्या आपका जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा कि आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट करिए। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको बता दूं, आप इंग्लिश हिंदी में से इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट है कि आप हिंदी लेना तो आप हिंदी ले लीजिए। एक बात मैं बता दूं, अभी एक जो सीयूईटी का एग्जाम हुआ था 2023 वाले सेशन में, हाँ, तो यहाँ पे संस्कृत के लिए जैसे एसबीडीवी में जब काउंसलिंग हुई थी, तो इंग्लिश और हिंदी में से इंग्लिश की कट ऑफ, इंग्लिश के मार्क्स जिसके कम थे उसके सिलेक्शन हो गए थे, है ना। तो जैसे हिंदी और इंग्लिश में जब कंपैरिजन की बात आती है ना, तो लोग इंग्लिश को चूज कर लेते हैं, उसमें से पिक कर लेते हैं। तो इस तरह से आप हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश या हिंदी, आप कोई भी करिए, आपके पास में ऑप्शन है। उसके अलावा एक ही करना है, दोनों नहीं करना है। प्लस 3 डोमेन आपको ले लेने हैं। 3 डोमेन कौन कौन से होंगे आपके, अगर आप के जो 12th में रहे हैं वही डोमेन होते हैं तो बेस्ट है। उसके अलावा तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्सिटीज में आपको, जैसे डीयू हो गया, वहां पे आपको रोकथाम लग जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लीजिए। टोटल कितने हुए भाई, 3 2 5। ये आपके पास में एक सटीक कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आप ये ले लेते हैं तो आप मोस्ट प्रोबेबली लगभग यूनिवर्सिटीज
और लगभग लगभग आप कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और CUET के एग्जाम का मतलब ही यही है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की एक ही एग्जाम दीजिए और डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आप डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर पाइए। और ये एग्जाम आने से काफी फायदा हुआ, नहीं तो हर एक यूनिवर्सिटी अपना 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 एंट्रेंस कराती थी, अपना अपना जो है एग्जाम कराती थी और अपने अपने ही एग्जाम के बेसिस पे काउंसलिंग करती थी। अभी क्या है, एक एग्जाम हो गया, एक एग्जाम के बेसिस पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग कराने का मौका आपको मिल रहा है। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के साथ बने रहिए और जो आपके डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपके हर एक कमेंट का जवाब देने के लिए तैयार है। अभी के लिए इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।